वकील है तो क्या हुआ, सारी गर्मी निकाल दूंगा। 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत घुसेड़ दूंगा। ये आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। हमारे संघर्ष करते हुए लोगों को न्याय दिलाते हुए वकील साथियों के साथ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी और व्यवहार अक्सर कुछ बदतमीज पुलिस वालों के द्वारा किया जाता रहा है। समय बदला, परिस्थितियां बदली, कहते हैं समय परिवर्तनशील है। ये जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ये जो हाथ में गैजेट्स और मोबाइल फोन आ गए, ये जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह इंस्टॉल हो गए, इन्होंने ऐसे बदतमीज और नालायक, ऐसे जाहिल और अपनी हैसियत, अपनी औकात को भूल जाने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2025 को जब हमारे एक अधिवक्ता भाई भरत सिंह राठौड़ थाने में एक बयान दर्ज कराने गए, तो एक पुलिसकर्मी जो कि बिना वर्दी के बयान लिख रहा था बैठ करके, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिस पर उस थाने के जो एसएचओ थे हमीर सिंह, वो भड़क गए। उन्होंने वकील साथी भाई को बदतमीजी के साथ में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली दी, उनका काला कोट फाड़ दिया और उनको यह धमकी दी कि वकील है तो क्या हुआ, 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकाल दूंगा। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज, इस मामले की जो रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग, ये वायरल हो गई, पब्लिक के सामने आ गई और ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर बहुत ही गंभीरता से स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये स्पष्ट आदेश दिया पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान को तलब करते हुए कि इस मामले की जांच की जाए और एसएचओ और रीडर को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश पारित किए गए और आईपीएस ऑफिसर से इस मामले की सघन जांच करते हुए पूरे के पूरे थाने को, पूरे के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा सख्ते में है, सदमे में है। वकीलों ने बुरी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए, पूरे दलबल के साथ कार्य बहिष्कार करते हुए जगह जगह धरने प्रदर्शन किए और इस प्रकार के गंभीर और अनैतिक कृत्य पर जो थाना अध्यक्ष के द्वारा की गई थी, उस पर पूरे के पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। देखिए, अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई पुलिस वाला घूस लेते पकड़ा जा रहा है, कहीं किसी की कोई फुटेज वायरल हो रही, वो पब्लिक को लाठियों से बुरी तरीके से मार रहा है, चप्पल जूते उनके ऊपर रखकर चढ़ा जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने एक वीडियो में एक जजमेंट का नाम बताया था कि अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि थाने में वीडियो बनाना कहीं से भी इलीगल नहीं है। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और जानकारी दे दूं इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग नहीं जानते हैं, कि देखिए, थाना जो होता है, पुलिस थाना, वो किसी के पिताजी की जागीर नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कानून पढ़िए। एसएचओ सिर्फ प्रभारी होता है वहां का, पुलिस वाले सिर्फ वहां बैठाए जाते हैं उस एरिया की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, मामलों को सुनने के लिए, अपराध को रोकने के लिए। ऐसा नहीं कि उस थाने की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी जाती कि उसके अंदर वो चाहे जितनी नंगाई काटे, ये बिल्कुल नहीं है। थाना एक पब्लिक प्लेस है, आम जनता का दरबार है, आम जनता के लिए है। वहां पर आप उतने ही अधिकार और हक के साथ जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जितना कि उस थाने में बैठा हुआ एसएचओ, वहां पर बैठे हुए इंस्पेक्टर, पुलिस वाले, कांस्टेबल। तो लोगों को चूंकि जानकारी का अभाव है, लेकिन आज की तारीख में चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो बैंक में काम करता हो, वकील हो, कोई भी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, सबके पास मोबाइल फोन है। तो कभी भी अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको थाने जाने की आवश्यकता पड़े, तो कम से कम 2 आदमी जरूर जाइए। एक आदमी को आप बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड पे रखिए कि भाई अगर जरा सी भी कोई आप अप एंड डाउन देखिएगा तो तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिएगा, तुरंत लाइव आ जाइएगा। ये कोर्ट्स के, ऑनरेबल कोर्ट्स के, एपेक्स कोर्ट्स के जजमेंट के फर्दरेंस में मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कोई मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं। किसी को भी कानून तोड़ने का, कानून को हाथ में लेने का, संविधान के आर्टिकल्स को ब्रेक करने का
किसी मनुष्य के साथ में गलत व्यवहार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो दरोगागिरी बहुत पीछे छूट गई। जब दरोगा जी जीप लेके निकलते थे तो गांव में बच्चों को माँ बाप कहते थे कि बेटा गब्बर आ रहा है, सो जाओ। धन्यवाद।